हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। और मेरा नाम है अनुराधा सिंह। और इस वीडियो पे दोस्तों आज आप लोग देखने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का फ़र्क। आप देखने वाले हैं कि कोशिका क्या होती है, एक जंतु कोशिका और एक पौधे की कोशिका में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी कि आपको इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। आपका बायोलॉजी अगर वीक है तो आप थियरी को, बायोलॉजी की जो थियरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पिंग होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम बात कर रहे हैं अगर सेल की, तो सेल क्या चीज़ होती है। तो सेल जो होती है दोस्तों, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे एक मकान ईंट से मिलकर बना होता है, वैसे हमारा शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है, यानी कि सेल से मिलकर के बना होता है। क्लियर है। अब दूसरी बात, एक चीज़ और, हमारे शरीर में बहुत सारी तरीके की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, तब जाकर के हमारा शरीर बनता है। ये सेम चीज़ पौधे के साथ भी होती है, लेकिन कुछ अंतर ऐसे हैं जो कि आपको एनिमल सेल में यानी कि जंतु कोशिका में और साथ ही साथ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में अंतर आता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर दिया गया है, ये क्या है? ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका। जंतु का मतलब जानवरों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सबकी बात हो रही है। नॉर्मल कोई जानवर भी है या हम लोग भी हैं, हम लोगों में और जानवरों में किस प्रकार की कोशिका होती है वो ऐसी ही दिखती है, इसको बोलते हैं एनिमल सेल। ये प्लांट सेल है जिसको आप बोलते हैं पौधे में पाई जाने वाली कोशिका। प्लांट सेल एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, आप देख पा रहे हैं, इसका मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है। तो ये प्लांट सेल है और ये क्या है? आपका एनिमल सेल है। अब इन सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मौजूद होती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा पूरा बॉडी बनता है और हमारा पूरा बॉडी काम करता है। ठीक है। अब हम लोग देखो दोस्तों, अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सबसे पहले एक सबसे बाहरी कवरिंग होती है, एक बाहरी आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा झिल्ली का, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग उसको नाम देते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? याद रखिएगा। ऐसे ही अगर हम लोग दोस्तों प्लांट सेल में देखें, पादप कोशिका में देखें, तो जो सबसे बाहरी आपका आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल वॉल। उसे आप क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। ठीक है। तो पहला अंतर आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि जंतु कोशिका को अगर आप बाहर से देखेंगे तो उसमें सबसे पहली जो आवरण होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल को अगर आप बाहर से देखेंगे तो सबसे बाहरी जो आवरण होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है। क्लियर है। अब इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, प्लांट सेल आपको उसमें हमेशा ग्रीन कलर दिखाई देगा, हरा रंग दिखाई देगा, लेकिन एनिमल सेल में आपको हरा रंग नहीं दिखाई देगा। क्यों? एक ऐसा पिगमेंट होता है, एक ऐसा वर्णक होता है जिसकी वजह से कलर आता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होता है। ठीक है। इतना समझ में आया। अब दोस्तों एक चीज और आप याद रखिएगा, सबसे पहले कौन थे जिसने खोज की थी सेल की? ये आपको पूछा जाता है, कौन है जिसने सबसे पहले सेल की खोज करी थी? ठीक है। तो दोस्तों सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक उनका नाम था, जिन्होंने सबसे पहले सेल को खोजा था। उन्होंने कौन सी सेल खोजी थी? तो उन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल खोजी थी, यानी कि उन्होंने पौधे की कोशिका जो ये है इसको उन्होंने सबसे पहले देखा था। किस में देखा था? उन्होंने पेड़ की छाल ली थी, पेड़ की छाल को उन्होंने काट दिया था, बहुत ही महीन उसको काटा था। उसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप में यानी कि सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने जो ये प्लांट सेल है, जो ये पादप कोशिका है, इसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले देखा था। तो अगर आपको कोई पूछे कि सबसे पहले जो सेल खोजी गई थी वो लिविंग थी कि डेड थी, जीवित थी कि निर्जीव थी, तो आप हमेशा आंसर करेंगे सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी वो डेड थी, क्योंकि जो पौधे की छाल होती है वो मृत कोशिकाओं से बनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले प्लांट सेल देखा गया था, पादप कोशिका सबसे पहले देखी गई थी। क्लियर है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सीडेन और स्वान। सीडेन और स्वान दो साइंटिस्ट हैं, सॉरी। इन लोगों ने मिलकर के क्या किया था? कोशिका पे पूरा सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने बोला था कि कोशिका जो है ना वो बहुत सारे आपस में मिलते हैं तब जाके कोई बॉडी फॉर्म हो पाता है।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनने के लिए सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है, और जब कोशिका विभाजन होता है तभी नई सेल बन पाती है। तो सेल थ्योरी किसने दी है? सीडेन और स्वान ने। और सेल की सबसे पहले खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। और रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज सबसे पहले की है वो क्या थी? वो प्लांट सेल थी, वो पादप कोशिका थी। ये भी बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको टोटल कितनी बातें बताई हैं? तो मैंने आपको टोटल बताया है कि क्या क्या डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, और किसने दी थी सेल थ्योरी, किसने खोजा है सेल। ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर बताइएगा। एक बार मैं इसको फिर से आपको यहाँ पे लिख दूँ कि क्या क्या बातें मैंने आपको बताई है। सेल की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, थियरी किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? सीडेन और स्वान ने दिया है। ठीक है, ये भी आपको शायद मालूम होगा। इसके बाद कोशिका सिद्धांत के अलावा आपको ये भी पूछा जाता है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल खोजी है कि डेड, तो आप बोलेंगे डेड सेल खोजी है, मृत कोशिका खोजी है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कहाँ से निकाला गया था? पेड़ की छाल से, यानी कि कॉर्क से एनिमल इसके प्लांट सेल को निकाला गया था। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है? तो आप बोलेंगे सबसे पहले भित्ति का अंतर आता है। किस चीज़ का अंतर आता है? एनिमल सेल में आपको प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, और आपको प्लांट सेल में क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको सेल वॉल मिलेगा, यानी कि कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है। दोस्तों, सेल से रिलेटेड और भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप वेट करिएगा, आपको कल इसके आगे की वीडियो भी मिल जाएगी। ये छोटी सी वीडियो है ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके अपने दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट सेल का बिठा सकें। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल, उन सभी में पाए जाने वाली कोशिकांगों यानी कि सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और कौन सा सेल ऑर्गेनल कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल देंगे। अगर आपको अभी तुरंत ये वीडियो डिटेल में देखनी है तो आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं। मेरे नाम से ही मेरा चैनल है, अनुराधा सिंह मेरा नाम है। आप मेरे चैनल पे तुरंत यहाँ से जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको धीरे धीरे करके सारी थियरी दे दी जाएगी, बायोलॉजी का एक एक चैप्टर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे डेली इसको फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा, और दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आप इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना बढ़ेगा इस पे काम करने के लिए। इस पे आपको करंट अफेयर और बायोलॉजी दोनों का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे।